हाँ जी सर, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का क्या कार्यक्रम है जाखल? देखिए, आज नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जाखल शाखा अपने जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सतबीर सिंह, उनकी विदाई पार्टी के लिए यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम लोग, मैं अनूप शर्मा और मेरे साथी राजेंद्र भारद्वाज मंडल अध्यक्ष, हम लोग दिल्ली से आए हैं। आपका पद क्या है सर? मैं मंडल मंत्री हूँ, सहायक महामंत्री हूँ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन। हम लोग साथी सतबीर को की फेयरवेल में तो उनको बधाई दे ही रहे हैं। साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो गेट मीटिंग की है, इसमें तमाम अपने कैडर को जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम पिछले वर्ष 2023 में आंदोलन करने का काम किया, वर्ष 2024 में लड़ने का काम किया। अभी भारत सरकार का जो बजट आने वाला है, इसमें हम लोग भारत सरकार से 12 तारीख को हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रदर्शन करने का काम किया है और भारत सरकार को याद कराने का काम किया है कि जो हमारा 1/1/2004 के बाद में जो साथी भर्ती हुआ है, उसके लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और पेंशन जो हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस है, इनके फादर साहब जिस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते, उन्होंने कहा था पेंशन इज नॉट ए बाउंटी, ये खैरात नहीं है, ये कर्मचारी द्वारा उसके जीवन काल में किए गए काम के एवज में उसको मिलने का काम होता है। तो इसी में हम लोग अपने कैडर को मोटिवेट कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आज मीटिंग भी है। जेसीएम स्टाफ साइड को माननीय फाइनेंस सेक्रेटरी ने बुलाने का काम किया है। तो उसमें कोई निर्णय अच्छा निकल जाएगा तो हम सरकार की जय जय करेंगे। अगर निर्णय हमारे खिलाफ आता है, फाइनेंस सेक्रेटरी से कब होने जा रही है मीटिंग आपकी? आज फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ में जेसीएम स्टाफ साइड की सेक्रेटरी है, जेसीएम स्टाफ साइड की सेक्रेटरी की बैठक है और इस बैठक में कुछ ना कुछ निर्णय होने की बात है। जैसे सत्यवीर प्रधान है, जो शाखा के प्रधान रहे हैं, प्रधान है जो अब सेवा, उनकी नई कोई जिम्मेवारी दी जा रही है इसमें अपने संगठन में? सर, सत्यवीर जी अभी रोहतक शाखा के अंदर पहुंच गए हैं और अभी रोहतक शाखा के अंदर वहां की शाखा, क्योंकि हमारे यहाँ शाखा डिसाइड करती है, तो शाखा वहाँ कोई निर्णय लेगी। तो सतबीर जी जैसे साथियों की संगठन को भी बहुत ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि वहाँ के तमाम हमारे जुझारू साथी है वो समझते होंगे, तो सतबीर जी को कोई ना कोई भूमिका देने का काम करेंगे। आज इस शाखा के अंदर भी हम लोग, हमारा नौजवान साथी शाखा मंत्री है, कोई ना कोई हम लोग यहाँ पे साथियों के साथ बैठ कर चर्चा करेंगे और यहाँ जो खाली पद है उसको भी भरने का काम करेंगे। और कोई विशेष सरकार की तरफ से जो निमंत्रण मिला है अभी ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, तो उसमें आपकी कितनी उम्मीद है उनसे? हम लोग तो देखिए पूरा आशावान हैं। हम लोगों ने 1 मई 2024 से स्ट्राइक का नोटिस दिया था। कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस पर अनुरोध किया कि इलेक्शन का दौर जारी है और हम लोगों ने, पूरी जेसीएम ने इस पर निर्णय लिया कि हम लोग जब सरकार नई गठित हो जाएगी तो सरकार को हम लोग बातचीत करने का काम करेंगे। हम लोगों ने सीक्रेट बैलेट के माध्यम से स्ट्राइक पर जाने के लिए अपने कर्मचारियों का मत जाना हुआ है। 96.7% लोगों ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने अपना मत दिया हुआ है। क्योंकि स्ट्राइक पर जाने से पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये प्रोविज़न है कि हम लोगों का मत जानना जरूरी है। तो हम लोगों ने स्ट्राइक 1 मई से जो प्रस्तावित थी उसको डेफर किया है, ना कि हमने उसको ख़त्म करने की बात की है। 100 साल हुए हैं आपकी यूनियन को, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को। इस 100 साल को कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेज़ों से भी लड़ने का काम किया। सन 1960 में हड़ताल की, सन 1968 में हड़ताल की और सन 1974 में विश्व की सबसे बड़ी स्ट्राइक करने का अगर जब किसी के नाम रिकॉर्ड है तो वो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के नाम पर है। इस यूनियन से बड़े बड़े लीडर्स ने देश का नेतृत्व किया है। स्वर्गीय वी गिरी जो बाद में जाकर देश के राष्ट्रपति बने, वो हमारी फेडरेशन के 10 साल तक जनरल सेक्रेटरी रहे। जॉर्ज फर्नांडिस जी हमारी फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। जयप्रकाश नारायण जी हमारी फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। तो जेपी चौबे, उमराव मल पुरोहित जैसे लोगों ने इस संगठन को संचालित करने का काम किया है। माननीय भारत सरकार ने भी हम लोगों को इस बारे में रिकॉग्नाइज किया है। हम लोगों का 28 फरवरी को 100 साल के उपलक्ष्य में माननीय रेल मंत्री और जो मंत्री भारत सरकार में है, उन्होंने एक डाक टिकट जारी करने का काम किया है। 100 साल कंप्लीट होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बधाई संदेश भेजने का काम किया है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेज़ों से भी लड़ा है और कर्मचारियों के, हम लोग गैर पॉलिटिकल लोग हैं। हमारे को कोई भी सरकारें आए, अगर सरकार हमारे खिलाफ कार्य करेगी, हमारे कर्मचारियों को परेशान करने का काम करेगी, तो हम किसी भी सरकार के साथ लड़ने का काम करेंगे। कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी कर्मचारियों को यही कहना चाहूँगा कि
हो सकता है कि सितंबर के माह के अंदर हम लोगों का रेफरेंडम, जो कि वर्ष 2019 से ड्यू है, हम लोग लगातार मांग किए हुए हैं। रेलवे बोर्ड अभी हमारा इलेक्शन करा नहीं रहा है, तो ये इलेक्शन कराएं, पूरी उम्मीद है। दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय है, तो सितंबर के अंदर हम लोगों का इलेक्शन होगा। और जब सितंबर के अंदर हम लोगों का इलेक्शन हो तो हम केवल और केवल एक उद्योग में एक यूनियन आए, इसका प्रोविज़न ऑलरेडी भारत सरकार ने भी करने का काम किया है। जो हमारे 44 लेबर लॉज थे उनको 4 कोड में परिवर्तित करने का काम किया है, और वहाँ पर ये प्रोविज़न है कि 51% इलेक्ट्रोल का जिसको मत मिलेगा उसको सोल बार्गेनिंग की पावर मिलेगी। तो हम लोग अपने तमाम कैडर को ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने तमाम कर्मचारियों को बताने का काम करें। अगर जहाँ आप लोग संगठित रहेंगे एक यूनियन, क्योंकि यूनियन एक ही आ पाएगी इस बार, 51% दो को मिल नहीं सकता है, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए तमाम अपने कैडर के बीच में संदेश देने का काम करें और लोगों को मोटिवेट करें कि आने वाले रेफरेंडम के अंदर केवल और केवल नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को विजयी बनाने का। थैंक यू सर। हाँ जी पंकज जी, साथ ही आपके प्रधान हैं जिनकी छाया में आप दोनों ने जो संघर्ष किया है, तो क्या कहना चाहेंगे साथी प्रधान सत्यवीर जी के बारे में, जो यहाँ से जा रहे हैं रोहतक जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी। सत्यवीर जी चाहे रोहतक जाएँ या दिल्ली जाएँ, फिर भी जाखड़ ब्रांच में ही रहेंगे। तो आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, स्पेशली सत्यवीर सिंह जी की फेयरवेल पार्टी यहाँ पे रखी गई है, और इसमें 4 चांद लग गए। मंडल से मंडल मंत्री हमारे अनूप शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र भारद्वाज जी, और सभी मंडल के पदाधिकारी और भी ब्रांच से काफ़ी साथी आए हैं। तो मैं सत्यवीर जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जैसे जाखड़ ब्रांच को मजबूत करने का काम किया, रोहतक गए हैं तो रोहतक ब्रांच को भी ऐसे ही मजबूत करने का काम करें। थैंक यू सत्यवीर जी। आप क्या कहेंगे सर, आपको जो यहाँ से आपका कैसा अनुभव रहा है जाखड़ में? भाई पंकज नैन के साथ आपने कंधे से कंधा मिला के जो कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी, उस पर क्या कहेंगे सर? नमस्कार बिरजपाल जी। साथी पंकज नैन ने आज जो मेरा स्वागत किया है, पूरी ब्रांच ने मेरा जो स्वागत किया है, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेरे मंडल अधिकारियों का कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरे लिए स्वयं मंडल मंत्री अनूप शर्मा जी, राजेंद्र भारद्वाज जी और मंडल के पद अधिकारी और मेरी ब्रांच के सभी साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए, और जो इन्होंने मैंने मान सम्मान दिया है वो काबिल तारीफ़ है। मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि जीऊँगा तो एनआरएमयू के लिए, मरूँगा तो एनआरएमयू के लिए। मरने के बाद गंगा जल में बहती हुई मेरी अस्थियों से कोई कान लगा करके सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज़ आएगी, एनआरएमयू जिंदाबाद, एआईआर जिंदाबाद। थैंक यू सर। सर आप के साथी रहे हैं हमारे सुशील कुमार जी, आप जी बताइए सर सत्यवीर प्रधान जी के बारे में, आपकी जो भावना एक शेर में भी कह दें आप सब, क्योंकि आप कह सकते हैं जी। तो सत्यवीर जी का जो वे ऑफ वर्किंग है ना, कार्यशैली इतनी अच्छी है कि हर कोई कायल है इसके व्यवहार का। ठीक है ना, कहते हैं इंसान की जो पहचान उसके नाम से या उसके चेहरे से होती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, लेकिन ये वो शख्स है जिसकी पहचान उसके व्यवहार से होती है। तो यही शुभकामनाएं। हाँ, इसके लिए मैं जो है ये अभी यहाँ से रोहतक पोस्टिंग जा रहे हैं, इसकी नए जो कार्यस्थल पर जाने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ जैसा इन्होंने यहाँ कार्य किया है वैसे ही वहाँ करें, और हमारी तरफ से जो है हार्दिक शुभकामनाएं सत्यवीर जी के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो धन्यवाद ब्रिजपाल जी।